गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारोगा की वैकेंसी आ चुकी है और एग्ज़ाम का डेट भी आपका नज़दीक है और ऐसे अवसर पर मैंने एक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया है और उसका फुल डिस्कशन मैं आपको यूट्यूब पर दूंगा। दारोगा टेस्ट का ये पहला सीरीज है मेरे पास और इसका मैं आपको डिस्कशन के साथ पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते हुए वीडियो आपको दे रहा हूँ। ओके, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? इसलिए सर जॉन चाइल्ड ऐसा व्यक्ति है जिसने भारत में काफ़ी लूटपाट मचाया था और इसके समय में एक वार भी हुआ था जिसको कहा जाता है जंग द चाइल्ड। ओके, इसको जंग द चाइल्ड भी कहा जाता है और इसी कारण औरंगजेब ने इसको भारत से निष्कासित कर दिया और उसके बाद फिर जॉन चाइल्ड ने औरंगजेब के साथ समझौता कर लिया, सहमति कर लिया और उसके बाद फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पूरा का पूरा यहाँ पर अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी कंपनी से सबसे बाद में पांडिचेरी आजाद हुआ, यह किसके अधीन था? तो यह फ्रांसीसियों के अधीन था और फ्रांसीसियों के अधीन से यह 1954 में आजाद हुआ था। ओके, और बाद में यह केंद्र शासित प्रदेश भी बना और आज भी यह केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था? तो हुगली में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था? यह पुर्तगालियों ने बनाया था, क्योंकि इस समय हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाली भारत में काफ़ी डोमिनेंट था और डोमिनेंट होते हुए दोनों किनारे पर उसने अपना अधिकार किया हुआ था और इस समय जब बंगाल की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी तो बंगाल की खाड़ी में उसने काफ़ी लूटपाट मचाया था और इसका फायदा कंपनी को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे तमिल वेद की संज्ञा दी गई है? ठीक है, तमिल वेद की संज्ञा किसे दी गई है? तो तिरुकुरल नामक पुस्तक को तमिल वेद की संज्ञा दी गई है और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं तिरुतकदेवर। ठीक है, इसके रचनाकार हैं तिरुतकदेवर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संगम साहित्य दक्षिण भारत में एक आया था जिसको कहते हैं हम लोग संगम काव्य। संगम का अर्थ होता क्या? कवियों का सम्मेलन। कवियों का सम्मेलन क्या होता है? संगम का कवियों का सम्मेलन। ठीक है, यहाँ पर 3 संगम हुआ था, 1-2 संगम नहीं, 3 संगम हुआ था और माना जाता है कि यह जो 3 संगम है यह 1-2 वर्ष नहीं बल्कि 900 साल तक चला था यह 3 संगम। इसमें से यह जो पुस्तक है इससे आपको अक्सर क्वेश्चन आता है तोल्कापियम। ठीक है, तोल्कापियम क्या है? तो तोल्कापियम तमिल व्याकरण है, तमिल व्याकरण है, यानी दक्षिण भारत की यह पहली व्याकरण की पुस्तक है। इसके रचनाकार कौन थे? तोल्कापियर। रचनाकार कौन? तोल्कापियर इसके रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। हो सकता है कि आपको आंसर में कुछ गलत मिला हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका देखिए। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, यह सही है। कब की थी? 1699 में इसकी स्थापना की थी।
ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना कब? 1699 में हुई थी। दूसरा है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने संभाला था? तो गुरु गोविंद की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व संभाला था किसने? बंदा बहादुर ने। यानी कथन ए भी सही है और कथन सी भी सही है, लेकिन बी गलत है, क्योंकि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1699 में। ठीक है। एक है खालसा पंथ और एक है दल खालसा। ठीक है। तो दल खालसा की स्थापना की थी राजा रणजीत सिंह ने। दल खालसा, यही दल खालसा क्या होगा? तो सिख जो सेना, अभी जो खालसा सेना है ये सिख सेना थी। राजा रणजीत सिंह ने दल खालसा की स्थापना की थी और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? औरंगजेब ने, ये गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? विजयनगर के संस्थापक कौन? हरिहर और बुक्का। कब? 1336 ईस्वी में। इस समय दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? इस समय दिल्ली सल्तनत के शासक कौन? इस समय दिल्ली सल्तनत के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। इस समय दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। इसलिए यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर का अंतिम जो वंश था वह कौन सा वंश था? तो यह कह रहा है कि विजयनगर का अंतिम वंश कौन सा था? तो तुलु वंश था। तो यह तुलुआ वंश अंतिम नहीं था, क्योंकि पहला जो यहाँ पर वंश आया था वह कौन सा वंश था? पहला था संगम। यानी हरिहर और बुक्का किससे संबंधित है? संगम वंश के। पहला वंश था संगम। दूसरा था कौन? सालू। तीसरा था कौन? तुलु। इसी से संबंधित था कौन? राजा कृष्ण देव राय। ठीक है। इसी से संबंधित कौन थे? राजा कृष्ण देव राय थे। इसलिए यह अंतिम वंश नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी वंश आया, और इसके बाद जो वंश आया वह था कौन? अरबीडू वंश। ठीक है। इसलिए यह कर रहा है कि सही कथन को चुने कि यह कथन गलत है, यह भी कथन गलत है। नेक्स्ट कथन है कि विजयनगर का पतन राक्षस तांगड़ी युद्ध के बाद हुआ था। यह बिल्कुल सही है। विजयनगर का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था? राक्षस तांगड़ी युद्ध के बाद हुआ था। यह युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। ठीक है। यह युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। इस समय विजयनगर के राजा कौन थे? तो सदाशिव। सदाशिव राय राजा थे, और इसके मंत्री कौन थे? ये थे राम राय। ठीक है। प्रधानमंत्री थे राम राय। और राम राय ने क्या किया कि इसके विरुद्ध में जो एक दक्षिण भारत में एक और भी साम्राज्य बना था, और एक और जो साम्राज्य बना था वह था बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य बना था कब? 1347 में बहमनी साम्राज्य बना था।
ठीक है। बहमनी साम्राज्य जो था यह मुस्लिम राज्य था और इससे हमेशा इसका 36 का आंकड़ा रहता था। बाद में बहमनी टूट गया और बाद में बहमनी के टूटने के बाद इसमें से 4 राज्य बना। इसलिए यहाँ जो राक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ था इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी किसकी? राम राय की। राम राय ने क्या किया कि इससे टूटकर जो राज्य बने थे, इससे टूटकर जो राज्य बने थे इसमें कौन कौन थे? तो बीजापुर, थे, गोलकुंडा थे, फिर अहमदनगर, और उसके बाद बीदर। इसलिए क्वेश्चन रहेगा कि राक्षस तांगड़ी युद्ध में विजयनगर के खिलाफ में कौन कौन से राज्य शामिल हुए थे? कौन कौन से राज्य हैं? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, ये चारों राज्य इसमें शामिल हुए थे। ठीक है। इसको कहा जाता है क्या? राक्षस तांगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है और इसको बेनी हट्टी का भी युद्ध कहा जाता है। ठीक है। कौन सा युद्ध कहा जाता है इसको? बेनी हट्टी का युद्ध कहा जाता है। और इसी को इतिहास में फेमस है किस नाम से? तो तालीकोटा का युद्ध। ठीक है। कितना नाम? 3। तालीकोटा, राक्षस तांगड़ी और बन्नी हट्टी, इसलिए 3 नाम से यह जाना जाता है। अब 3 में से जो नाम वहां दे दे एग्जाम में उसको आपको बना लेना है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राम राय थे। राजा जो है यह इसकी स्थिति ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री ही सब कुछ भूमिका निभा रही है। और यह जो व्यक्ति था इसने क्या किया कि सभी चारों राज्य जो है, चारों राज्यों को आपस में लड़ाने का प्लान बनाया। ठीक है। और चारों राज्य को लड़ाने का प्लान बनाया, ये राज्य सब समझ गया। और समझने के बाद इसने क्या किया? अलायंस बनाया और अलायंस बनाकर इसको हरा दिया। अलायंस बनाकर हरा दिया और हराने के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो आज के डेट में जो हम लोग देखते हैं कि विजयनगर से एक क्वेश्चन आपको रहता है और एक क्वेश्चन रहता है किससे? बहमनी से। तो विजयनगर साम्राज्य का आज के डेट में जो हमको मिलता है, प्रमाण मिलता है, वह कहाँ से? विजयनगर का जो हमको प्रमाण मिलता है वह कहाँ से? हम्पी से। ठीक है। हम्पी कहाँ? कर्नाटक, मध्य प्रदेश नहीं। ठीक है। इसलिए इसका जो एविडेंस जो मिलता है, यानी कुछ जो खंडहर जो बच गया वह कहाँ? हम्पी। और इसका रहेगा बहमनी साम्राज्य का कहाँ? तो हेलीबीड। ठीक है। बहमनी साम्राज्य का जो आज के डेट में कुछ एविडेंस मिल रहा है या हेलीबीड में मिल रहा है और इसका यहाँ से मिल रहा है, दोनों कर्नाटक में ही मिलेगा। इसलिए कौन कौन सा सही है इसमें? तो यह सही है, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। क्योंकि विजयनगर के पतन के बाद मैसूर में कौन आया? वाडियार वंश आया और यही जो वाडियार वंश है इसी को हटाएगा कौन? हैदर अली। और हैदर अली इसको हटाकर बनाएगा क्या? मैसूर राज्य की स्थापना करेगा 1761 में। इसलिए जिस वर्ष आपका पानीपत का युद्ध हुआ था उसी वर्ष में यहाँ एक नए राज्य की स्थापना हुई जिसको कहते हैं हम लोग मैसूर राज्य कहते हैं। सायन कौन थे? तो सायन थे भाष्यकार थे। इन्होंने वेदों पर भाष्य लिखा था। ठीक है। और यह किसके दरबार में थे? तो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे। नेक्स्ट है आईएनसी के किस अधिवेशन में इंडिया काउंसिल को समाप्त करने की मांग की गई थी? तो सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि इंडिया काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? इंडिया काउंसिल की स्थापना कब? बोलिए। इंडिया काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1858 का जो अधिनियम बना था, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम बना था, इसमें बनी थी एक इंडिया काउंसिल। इंडिया काउंसिल बनी थी। ठीक है। और इंडिया काउंसिल जो बनी थी
इस इंडिया काउंसिल में 15 सदस्य होते थे। इसके ऊपर में कौन होता था, तो भारत सचिव, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, वह होते थे। और वह भारत में जो वायसराय था उसको सलाह देता था, और इसी दोनों के आधार पर चलना है क्या, भारत में शासन चलना है, ठीक है। यानी इसी अधिनियम से क्या किया गया था, भारत सचिव, लेकिन एग्जाम में जो रहेगा वह भारत सचिव नहीं रहेगा, यह रहेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा। अगर वहां रहता भी ये भारत सचिव और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो आप लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में टिक कीजिएगा, ठीक है, भारत सचिव में टिक नहीं कीजिएगा, क्योंकि वह गलत हो जाएगा। इसलिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया, और इसका वेतन भत्ता सारा का सारा जो देना था, इसका दोनों का वेतन भत्ता जो देना था, यह देना था कहां से, भारतीय इनकम से देना था। इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कहा कि आप इसको समाप्त कीजिए, क्योंकि इससे हमको फायदा तो कुछ है नहीं। इसलिए स्थापना किससे किया गया था, तो 1858 के अधिनियम से, और इसीलिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में डिमांड किया गया कि इसको समाप्त कर दिया जाए। और यही से क्या होगा, इस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, 1885, कहां, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है। कब, 28 दिसंबर को दिन के 12 बजे कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 72। प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, WC बनर्जी, ठीक है। कांग्रेस के संस्थापक कौन, A.O. ह्यूम, और कांग्रेस के महासचिव कौन थे इस समय, A.O. ह्यूम थे, ठीक है। इसलिए सबसे क्वेश्चन रहेगा आपका, जितना भी हम बताए कि कांग्रेस की स्थापना कब, तो 28 दिसंबर 1885। कितने सदस्यों ने इसमें भाग लिया था, तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, तो WC बनर्जी थे, और प्रथम महासचिव कौन थे, तो महासचिव थे A.O. ह्यूम, ठीक है। अब इसमें फिर से क्वेश्चन रहेगा कि इस समय भारत में वायसराय कौन थे कांग्रेस की स्थापना के समय में, कांग्रेस की स्थापना के समय में वायसराय कौन, लॉर्ड, ये सब आप लोग वहां देखिए, वहां जो हम बना दिए हैं ना 1773 से जो बना दिया है वीडियो, आप लोग वहां देखिए, पूरा का पूरा ये जितना देख रहे हैं ना, सब वहां पर आपको मिल जाएगा विस्तार में। चलिए नेक्स्ट, इसलिए आंसर कौन सा हो गया, तो पहला मीटिंग ही हो गया, यानी प्रथम सम्मेलन में ही कांग्रेस ने क्या किया, जोखिम मोल ले लिया, और डफरिन ने यही से कह दिया कि यार कांग्रेस ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। नेक्स्ट है मराठा प्रशासन में, ये 14 नंबर है। 1907 में प्रथम तिरंगा किसने और कहां फहराया था, तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। यह क्वेश्चन भी आ चुका है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको वहां पर आप लोग देखिएगा, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने, मैडम हिकाजी कामा ने। नेक्स्ट है मराठा प्रशासन में चावर शब्द का संबंध था, मराठा प्रशासन में चावर शब्द का संबंध था क्या, चावर शब्द का संबंध है भूमि माप की इकाई से है, ठीक है। मराठा प्रशासन में चावर का संबंध किससे है, तो भूमि माप की इकाई से है। शिवाजी के समय में यह आया था, शिवाजी के समय में और भी आया था, क्या क्या, काठी, मुट्ठी, छड़ी, ठीक है, और एक है यह चावर शब्द है। नेक्स्ट है बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की उपाधि कहां धारण की थी, तो बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की उपाधि काबुल में धारण की थी, और उसके बाद अन्य जो मुगल सम्राट थे उसने भी इसको धारण किया। नेक्स्ट है पागलपंथी आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो करम शाह ने की थी। बाद में इसमें कौन आ गया, तो टीपू आ गया, ठीक है। इसलिए दोनों नेता है पागलपंथी विद्रोह का। यह आंदोलन क्या था,
तो यह था मुस्लिम समाज में अपने ही धर्म में सुधार के लिए था, यानी सामाजिक सुधार के लिए था। ओके, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपका अगला